होती, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। बोली श्री जानकी वल्लभ लाल की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय, श्री गोपीश्वर बाबा की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री सत्यनारायण भगवान की जय, सब संत हरिभक्त विप्र वैष्णव तीर्थन की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। परम मंगलमय अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िदिति विनिंदित पीतांबरधारी एवं उनके प्रिय श्री भूत भावन महादेव की वांगमय प्रतिमूर्ति श्री शिव महापुराण भगवान की अहेतु की कृपा ही भगवान शिव की कथा के माध्यम से प्राप्त हुआ करती है। माता पार्वती जो भगवान शिव की नित्य धर्म पत्नी है, शिव पार्वती का जोड़ा कभी न जाए तोड़ा, अखंड है। जैसे आत्म तत्व अखंड है, कोई ये मान लेवे कि शरीर नित्य है और आत्मा अनित्य है तो वो मूर्खता है। और जबकि ये शरीर तो बदलता रहता है, आत्मा नित्य है, शाश्वत है। आत्मा शाश्वत है, ये बस अपना चोला जरूर बदलती है, लेकिन इसका विलय भगवान में होता है, इसका विलय भगवान में होता है, बल्कि ये नित्य है। वैसे ही भगवती जगदम्बा पार्वती अनेक रूप लेकर के भगवान शिव की अर्धांगिनी होती है। माता पार्वती ने इतने प्रश्न किए भगवान शिव से कि अधिकांश शास्त्र माता पार्वती के प्रश्न करने पर ही भोलेनाथ ने प्रकट किए हैं। अधिकांश शास्त्र भोलेनाथ ने प्रकट किए माता पार्वती के प्रश्न पूछने पर। राम कथा भी वैसे प्रकट हुई, अनेकों शास्त्र वैसे प्रकट हुए। एक प्रसिद्ध कथा है कि नारद जी महाराज ने एक बार माता पार्वती से पूछा कि भगवान शिव अपना सारा रहस्य आपको बतलाते हैं? माता पार्वती ने कहा, अपना सारा रहस्य भगवान शिव मुझे बतलाते हैं, सब कुछ बतलाते हैं। तो नारद जी महाराज ने हंसी की, मजाक बनाई, कहा कि हे देवी, आपको भी एक बात पता नहीं है, अभी तक पूरी बात नहीं बताई भगवान शिव ने। माँ पार्वती ने कहा कि गुरुजी वो कौन सी बात है? कहा आपको पता है भगवान शिव गले में जो मुंड माला धारण करते हैं वो किसके हैं? बोले वो बतलाने की क्या जरूरत है, जो भगवान शिव के भक्त हैं उन्हीं की मुंड माला वो भगवान शिव धारण करते हैं। बोले नहीं देवी, आपको पूरी बात नहीं पता है। कहा आज आप भोलेनाथ से पूछना, अगर आपको सीधे सीधे बता दे तो समझ लेना कोई बड़ी बात नहीं है, और घुमा फिरा करके या तो उस बात को टाल देवें या घुमा फिरा के उस बात को कहें तो समझ लेना राज की बात आपसे अभी तक छिपा कर रखी है। नारद जी की वैसे प्रसिद्धि भी कलह करवाने वालों में से है, बोल भी देते नहीं तो नारद जी है। लेकिन नारद जी महाराज का जो प्रेम पूर्वक जो कलह है वो भी कोई न कोई लीला को प्रकट करने वाला होता है, कोई लीला ही प्रकट होती है, साधारण बात नहीं है नारद जी की। क्योंकि नारद जी महाराज जो हैं वो भगवान के मन हैं। नारद जी महाराज कौन है? भगवान के मन। भगवान का मन जिसके पास चला जाए वहां नारद जी पहुंचते हैं। और मैं कहा करता हूं कि जब हमारा और आपका मन किसी वस्तु सामग्री में हो तो हम भी उस वस्तु सामग्री को प्राप्त करने की इच्छा करते हैं। जिनको नारद जी मिले उनको भगवान भी मिले हैं। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। तो नारद जी महाराज ने ये बात माता पार्वती से कही
और माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि प्रभु आपने मुझे अभी तक एक बात नहीं बतलाई, आपने मुंडमाला धारण क्यों कर रखी है। भगवान शिव पहले तो हंसे और हंस करके भगवान शिव ने पूछा क्या नारद जी महाराज आए थे क्या? क्या पूछा कि नारद जी महाराज आए थे क्या? क्योंकि ये रहस्य नारद जी महाराज ही आपको बता सकते हैं कि आपसे कोई बात छिपाई जा रही है, क्योंकि नारद जी महाराज मेरे परम भक्त भी हैं। देखो नारद जी की और भगवान शिव के प्रमुख गण तुम्बुरु जी की ये पक्की मित्रता है। नारद जी महाराज की तरह ही गंधर्व राज तुम्बुरु ये भी हाथ में वीणा लेकर के भगवान शिव 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 का जाप करते हैं। तो पक्की मित्रता है गंधर्व राज तुम्बुरु की और नारद जी महाराज की, ये पक्के मित्र हैं। तो नारद जी महाराज की सारी बातों को जानते थे भगवान शिव। तो कहा क्या नारद जी आए थे? बोले नारद जी महाराज आए हो या नहीं आए हो, लेकिन आप मेरे इस बात का उत्तर दो कि आपने मुंडमाला धारण कर रखी है, ये किसकी है? बहुत देर तक तो समाधि में बैठे रहे। माता पार्वती को पक्का विश्वास हो गया कि कोई ना कोई राज की बात है। नारद जी ने पहले ही कहा था कि सीधे सीधे बता दे तो समझ लेना बात साधारण है, और घुमा फिरा कर बताए या मौन हो जाए तो समझ लेना बहुत रहस्य की बात है। अब भोलेनाथ की तो समाधि लग गई, बहुत जिद की कि आप जरूर मुझसे ये रहस्य छिपा रहे हो। देखो कहा जाता है कि माताओं को अपने पति से ज्यादा जिद नहीं करनी चाहिए किसी बात को पूछने के लिए, एक दो बार कहना चाहिए, लेकिन अत्यधिक जो जिद होती है वह हानि देने वाली होती है। अनेकों अनेक उदाहरण मिलते हैं कि किसी बात को पूछने की जिद के कारण गृहस्थ के अंदर बहुत बड़ी कलह हो गई, ऐसे अनेकों उदाहरण मिलते हैं। तो माताओं को अपने पति को एक दो बार पूछने का अधिकार है, लेकिन उस बात की जिद करने का अधिकार नहीं है। विवाह में फेरों में भी यही कहा जाता है कि आप जिद मत करना। पार्वती माता ने 2-3 बार पूछा, भगवान शिव ने कुछ कहा नहीं। माता पार्वती को याद आया कि मैंने पूर्व जन्म में जिद की थी, जब मैं सती स्वरूप में थी तो भगवान से जिद की थी, अब की बार वो जिद नहीं करूंगी। अब माता पार्वती भी भगवान शिव का चरण वंदन करके, वो भी समाधि में बैठने वाली थी। इतनी ही देर में भगवान शिव ने कहा कि देवी आज तुम्हें उस रहस्य की बात बतलाता हूँ जिस रहस्य को मैंने अभी तक छिपा कर रख रखा था। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। हे देवी ये मुंडों की माला और किसी की नहीं है बल्कि आपकी ही है। क्या कहा भगवान शिव ने? ये मुंडों की माला और किसी की नहीं है, आपकी ही है। माता पार्वती ने कहा कि मेरे मुंडों की माला, ऐसे कितने जन्म हो चुके हैं मेरे। भगवान शिव ने कहा कि मैं तो अजर हूँ, अमर हूँ, अमरनाथ के रूप में मेरी सेवा पूजा होती है, अमरनाथ के रूप में। लेकिन आपके जितने भी जन्म हुए हैं, जितने भी अवतार हुए हैं, हर अवतार में आप मुझे उतनी ही प्रिय थी। जब जब आपने अपने शरीर का त्याग किया, आपके मुंड की को माला के रूप में मैंने धारण किया है, आपके मुंड को माला के रूप में धारण किया है। और तो और वे भक्त भी जो मुझे अपना अभिष्ट मानते हैं, अपना इष्ट मानते हैं, उनकी भी मुंड की माला को मैं गले में धारण करता हूँ। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। देखो ये कहावत बनी हुई है कि महाकाल में उज्जैन के अंदर चिता की भस्म लगती है, किसी समय लगती होगी, लेकिन इस समय वहां के पुजारी कहते हैं कि चिता के भस्म की किसी समय विक्रमादित्य जी के समय पर चिता की भस्म लगा करती थी, लेकिन इस समय जो भस्म आरती होती है ना, भगवान महाकाल को जो भस्मी लगाई जाती है वो यज्ञ की भस्मी होती है, चिता की भस्मी नहीं होती। एक समय इंटरव्यू आ रहा था उज्जैन की किसी पुजारी का, उससे प्रश्न किया गया कि इतनी चिताएं जलती होंगी क्या जो इतनी आप भस्मी लेकर के आप आते हो? तो उन्होंने कहा कि किसी समय पर वो लगा करती थी, अब इस समय के ऊपर चिता की भस्म नहीं लगती है। किसी विशेष अवसरों के ऊपर थोड़ी चिता की भस्म चढ़ाई जाती है महाकाल को, लेकिन नित्य रूप में नहीं चढ़ती है,
क्योंकि प्रसाद के रूप में भस्मी महाकाल से बांटी जाती है, और अगर चिता की भस्मी बांटेंगे तो जो प्रसाद लेने वाला है चिता की भस्मी का, उसके यहाँ तो उत्पात हो जाएगा, अमंगल हो जाएगा। तो इसलिए हर समय चिता की भस्म नहीं लगती है। लेकिन फिर भी ये प्रसिद्ध है कि चिता भस्मा लेपो दिरल गरल दशनम दिक्पट धरो, कि चिता की भस्म भगवान शिव धारण करते हैं। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। तो जो भक्त प्रिय हैं भगवान शिव को, उनके मुंड की माला को भगवान शिव धारण करते हैं। आज अपन ने कथा जल्दी शुरू कर दिया, आने वाली लेट है। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। मैं पानी देना। तो इस प्रकार से माता पार्वती ने जब प्रश्न किया तो भगवान शिव ने कहा यह आपकी ही मुंडों की माला है, आपकी ही मुंड माल है। कहा कि प्रभु आपके अभी तक दूसरा जन्म नहीं हुआ और मेरे इतने जन्म हो गए हैं, इतने अवतार हो गए हैं। इतना कहना ही था कि भगवान शिव के आंखों से प्रसन्नता के भी आंसू छलके और दुख के भी आंसू छलके। बोले दुख किस बात का? दुख इस बात का कि यही प्रश्न पहले भगवती सती ने किया था, उस समय संशय किया था। अब यदि पार्वती ने जो पूर्व जन्म में इन्होंने प्रश्न किया था कि आप इतने अजर अमर क्यों हो, और तब मैंने राम जी की कथा सुनाई थी, उन देवी सती के रूप में इनको संशय हो गया था, वो संशय इनको वापस नहीं हो जाए। और प्रसन्नता इस बात की कि भगवती पार्वती भी उसी प्रकार से भगवान की भक्त है। नित्य 1.25 लाख राम जी के नाम को लेने के बाद में ही भगवती पार्वती पानी पिया करती थी। नित्य 1.25 लाख राम जी का जप करके, राम जी का नाम लेकर के। एक समय माता पार्वती भगवान के भजन में बैठी थी, भगवान शिव की लीला थी। उन्होंने कहा कि देवी बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ कंदमूल फल फलाहार लेकर के आओ। तो माता पार्वती ने कहा कि प्रभु अभी मेरा तो नियम हुआ नहीं है, आप ही ये फलाहार लो। भगवान शिव ने कहा जब तक आप मेरे साथ में बैठ करके फलाहार नहीं करोगी तब तक मैं भी अन्न जल लूंगा नहीं, फल फूल लूंगा नहीं। अब देवी पार्वती का एक तरफ नियम छूटे, दूसरी तरफ पति की आज्ञा की अवहेलना हो, तो भगवान शिव ने एक उपाय दिया कि आज से एक आपको मंत्र देता हूं, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने। इसकी एक माला कर लो, आपके 1 लाख राम नाम की जप की संख्या पूरी हो जाएगी। क्योंकि कोई 3 बार राम 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 कह देता है तो 1000 बार नाम लेने के फल के बराबर फल मिलता है। 3 बार अगर कह दिया जाए श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, तो हजारों बार भगवान का नाम लेने का फल मिल जाया करता है। तो प्रसन्नता के आंसू छलके के देवी पार्वती ने फिर से वही प्रश्न किया है। भगवान के प्रति प्रेम है पार्वती माता का, भगवान नारायण, भगवान राम जी, भगवान कृष्ण के चरणों में इतना प्रेम है। बोली शिव शंकर भगवान की जय। तो जैसे ही माता पार्वती ने प्रश्न किया, भगवान शिव ने कहा कि ये कथा सुनने के लिए आपको मेरे साथ उसी अमरनाथ धाम में चलना पड़ेगा। तो शिव महापुराण में कथा आती है कि गणेश जी भी साथ में चल पड़े, कार्तिकेय जी भी साथ में चल पड़े, वासुकी नाग भी साथ में चल पड़े, गंगा जी भी साथ में विराजमान है, त्रिशूल भी साथ में विराजमान है। लेकिन सारी सृष्टि जब भगवान के द्वारा कथा सुनने के लिए चल पड़ी, उसमें माता महालक्ष्मी भी भगवान की कथा सुनने के लिए चल पड़ी थी। कहते हैं चलते चलते माता महालक्ष्मी थक गई। माता महालक्ष्मी थक गई क्योंकि सुकोमल है, शेष शैया पर विराजमान होती हैं, कमल के आसन पर विराजमान होती हैं, इतनी सुकोमल हैं कि माता महालक्ष्मी रुक गई और एक सरोवर के अंदर जाकर के बैठ गई।
जो आज का कश्मीर है ना, श्रीनगर, वो श्रीनगर माता महालक्ष्मी का निवास स्थान कहा जाता है शास्त्रों के अंदर। भगवती का उत्पत्ति स्थल कश्मीर प्रदेश को बोलते हैं, कश्मीर पूर्ववासिनी। तो श्रीनगर नाम किस लिए पड़ा? बोले लक्ष्मी जी वहां पर जाकर के बैठ गई थी, थक करके बैठ गई थी, तो उस स्थान का नाम पड़ गया श्रीनगर। बाद में नंदी महाराज भी थक गए, बोले प्रभु इतना माइनस टेम्परेचर है, इतनी ठंड है, तो मैं भी थोड़ा थोड़ा थक गया हूँ। तो जिस स्थान पर नंदी महाराज थक करके बैठ गए, उस स्थान का नाम था बैलगांव। बैलगांव से अपभ्रंश होते होते नाम पड़ गया पहलगांव। पहलगांव तो पिछले साल सुर्खियों में था, 1-1.5 साल पहले हुआ था ना, गोलियां चली थी, तो वो पहलगांव नहीं था, उसका वास्तविक तो नाम था नंदीग्राम या वृषभगांव या बैलगांव। बैलगांव का अपभ्रंश होते होते वो पहलगांव बन गया। आगे चल करके नागराज वासुकी भी ठहर गए, गणेश जी महाराज भी ठहरे, कार्तिकेय जी भी ठहर गए। केवल माता पार्वती और भगवान शिव वे अमरनाथ धाम की उसी गुफा में विराजमान हो गए, क्योंकि जो अमर कथा सुनेगा वह भी अजर अमर हो जाएगा। इस कारण से एकांतिक रूप से भगवान की उस अमर कथा की चर्चा करनी चाहिए, भगवान की उस अमर कथा की चर्चा करनी चाहिए। देखो, कामी व्यक्ति को भी एकांत चाहिए होता है और सत्संगी व्यक्ति को भी एकांत चाहिए होता है। एकांत दोनों के लिए ही आवश्यक है, लेकिन वह एकांत जिसमें भोगी जन रमण करते हैं, उसी में योगी जन अपने आत्म को मंथन करके अपनी आत्मा में सुधार करते हैं, अपने विचारों में सुधार करते हैं। तो भगवान शिव माता पार्वती को विराजमान करके अमर कथा कहने लगे। उसी स्थान के ऊपर 2 कबूतर का जोड़ा आकर के बैठा, जिन्होंने कथा सुनी और भगवान शिव के आशीर्वाद से उन्हें भी अमर कहा जाता है। बोले वो अमर कथा कौन सी है? बोले राम कथा को ही अमर कथा कहते हैं, श्री कृष्ण कथा को, श्री भागवत कथा को, इन शास्त्रों की कथाओं को ही अमर कथा कहा जाता है। इनको सुनने वाला किसकी प्राप्ति करता है? बोले यम गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, जहां जाने के बाद में पुनः लौट कर नहीं आना पड़ता, ऐसे धाम की प्राप्ति हो जाती है अमर कथा सुनने के बाद में। अमर कथा नाम तो उसी का है। बोली शिव शंकर भगवान की जय। एक भजन में गाया करता हूँ, भाई गुण गोविंद रा गाए, उमरिया जावे छे जी जावे छे। गर्भवास में कौल किया था, बाहर आ हरि नाम न लिया था, तू तो भूल गयो रे भगवान, उमरिया जावे छे जी जावे छे। बालापन हंस खेल गवायो, भरी जवानी खूब कमायो, अब तो बुढ़ापो आयो भारी, तू याद न कियो भगवान, उमरिया जावे छे जी जावे छे। तो हर एक जीव माता के गर्भ में जब आता है तब वो वचन लेता है कि इतना भजन करूंगा, इतना भजन करूंगा, कि लौट करके किसी माता के गर्भ में नहीं आना पड़ेगा। ये प्रत्येक जीव ने किया था। आप मत सोचना कि हमने तो ये वचन नहीं लिया था। भागवत जी के अंदर वर्णन मिलता है कि कपिल देव भगवान से जब माता देवहूति ने पूछा कि ऐसा कौन सा वचन है जिस वचन को जब तक जीवात्मा पूरा नहीं करती है तब तक इस संसार में वापस 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 लौटना पड़ता है, ये प्रश्न किया था माता देवहूति ने। तो कपिल भगवान ने उस समय पर कहा था कि कोई अमीर हो, गरीब हो, स्त्री हो, पुरुष हो, स्वरूपवान हो या कुरूप हो, चाहे जो हो, सबने माता के गर्भ में आने से पहले एक वचन लिया था कि मैं भगवान का इतना भजन करूंगा, इतना नाम लूंगा कि दोबारा किसी माता के गर्भ में आना नहीं पड़ेगा, दोबारा किसी माता के गर्भ में आना नहीं पड़ेगा। लेकिन गड़बड़ वाली बात यह है कि माता के गर्भ से जैसे निकला तो सबसे पहले यदि कोई चीज भूला है ना, तो वो वचन ही भूला है कि मैंने भगवान के लिए वचन लिया था कि आपका स्मरण करूंगा। 5 वर्ष तक फिर भी भगवान याद आते गए। बच्चा रोता क्यों है? आप कहेंगे वो अपने शरीर की पीड़ाओं को बोल नहीं सकता। बाला नाम रोदनम बलम, बच्चों का रोना ही बल होता है, बच्चों का रोना ही उसकी अभिव्यक्ति होती है, इसलिए रोता है।
और जबकि शास्त्र कहते हैं कि बालक भले ही अपनी पीड़ाओं को याद करके रोता है, लेकिन पूर्व जन्म की स्मृतियां भी उसको आती हैं। और 5 वर्ष तक का बालक भगवान का संदेश वाहक कहा जाता है, भगवान का स्वरूप कहा जाता है। क्यों? क्योंकि 5 वर्ष तक के बालक को अपने पूर्व जन्म की स्मृतियां आती रहती हैं। ये बात मैंने सिर्फ सुनी थी। आपको एक सच्ची घटना बताऊं। बगड़ के पास में ही सलामपुर रतन शहर है, वहां की एक बिटिया, स्टेशन के ऊपर ही घर है, हमारी रिश्तेदारी में भी लगती है। पूरा नाम बताऊं क्योंकि लाइव भी कथा चल रही है। तो वो बिटिया रानी 3 साल की, 3.5 साल की थी। मैं उस टाइम पे 9वीं क्लास में था। तो मैं जब वहां गया तो गांव वालों ने उस टाइम पे कहा कि आपस में बात कर रहे थे कि इसे अपने पूर्व जन्म का ज्ञान है। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? तो 9वीं क्लास में था, बड़ा आश्चर्य हुआ कि पूर्व जन्म याद है। तो उस बच्ची ने पूरी बात वैसी की वैसी बता दी कि मैं पहले अपनी नानी के पेट से जन्म लेने वाली थी, लेकिन बाद में वो उसकी जो नानी थी ना, वो गर्भ से थी और वो भरोटी लेने के लिए जा रही थी ईंधन के लिए, और रास्ते में कोई तार गिरा हुआ था, आंधी आई हुई थी, तार गिरा हुआ था, उससे करंट लग गया, भरोटी समेत ही वो गिर गई। वो तो बच गई, लेकिन गर्भ से थी इसलिए गर्भ नष्ट हो गया। उस टाइम के ऊपर 2 आदमियों ने उनको बचाया था, 2 आदमियों ने उसकी नानी को वो बचाया था, उसको वो भी याद है। अच्छा एक बात बतलाओ, गर्भ का बालक है, अभी बाहर नहीं आया, लेकिन जैसे घटना हुई थी वैसी की वैसी बात उसने पूरी की पूरी बतला दी। ऐसे 1-2 उदाहरण मेरी आंखों के सामने कई लोग बतलाते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ था, और वो बच्चा आराम से बता रहा है जैसे उसके सामने ही वो घटना हुई हो। मोबाइलों के ऊपर भी ऐसे कई चरित्र मिलते हैं कि मैं पूर्व जन्म में वहां पर हुआ था, सुनने को मिलता है ना। ये आप कहेंगे पूर्व जन्म होता भी है या नहीं होता? भैया ऐसे अनेकों उदाहरण मिलते हैं, लेकिन ज्यादा गहराई में नहीं भी जाएं तो इस बात के लिए तो पक्का मानना पड़ेगा कि 5 वर्ष तक का बालक निश्चल हृदय होता है। उसके मन में समाज की अच्छाई या बुरी उतनी नहीं होती, वो निर्मल होता है। उसके मन में ना तो अच्छाइयां हैं ना बुराइयां हैं, वो सहज है, वो सहज प्रवृत्ति में है। तो सबने वचन लिया था, बाहर आकर के भगवान का नाम जब नहीं लेता है तो वो रोता है, कष्ट में रोता रहता है वो जीव। बोले शिव शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। ओ हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। ओ काशी विश्वनाथ गंगे, हो काशी अमरनाथ गंगे। हो काशी विश्वनाथ गंगे, हो काशी अमरनाथ गंगे। कि हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। कि हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। तो माता पार्वती को भगवान शिव ने अमर कथा सुनाई थी। यह मैंने चर्चा की माता पार्वती के चरित्रों को लेकर के कि भगवान के चरणों में, भगवान की कथाओं में कितना प्रेम था माता पार्वती का। अब कुमारखंड जो कल ही आरंभ हो गया था, कुमारखंड की हम चर्चा करते हैं कि भगवान शिव और माता पार्वती अनेक कल्पों तक विहार करते हैं, सत्संग करते हैं और एक दूसरे के विचारों को, भावों को आत्मसात करते हैं। बोली शिव शंकर भगवान की जय। भगवान शिव माता पार्वती के साथ जब विराजमान होते हैं कैलाश पर, तो कैलाशपुरी की अद्भुत शोभा होती है।
देवताओं ने माता पार्वती के साथ में विवाह का प्रयत्न इसीलिए किया था क्योंकि माता पार्वती भगवान शिव के द्वारा उनका जो प्रथम पुत्र होगा उसी के द्वारा तारकासुर मारा जाएगा। ये भाव था, ये मन था देवताओं का। अनेकों वर्षों तक विहार करते रहे, कोई भी संतति हुई नहीं। जब माता पार्वती को उस समय के ऊपर सारे देवी देवता उसी गुफा में जाकर प्रार्थना करते हैं जहां पर भगवान शिव और माता पार्वती सत्संग की चर्चा कर रहे थे। उस समय देवताओं ने ऐसा वातावरण बना दिया कि भगवान शिव ऐसी प्रार्थना की कि भगवान शिव आपके द्वारा उत्पन्न पुत्र ही हमें तारकासुर के अत्याचारों से बचा सकता है। बार बार में प्रार्थना करते हैं। भगवान शिव का उस समय माता पार्वती के साथ में विहार चल रहा था और जैसे ही बाहर आए भगवान शिव का अमोघ तेज वह भूमि पर ही गिर गया। माता पार्वती ने देवताओं को श्राप दिया कि भगवान शिव का अमोघ तेज मैं गर्भ में धारण करती और श्रेष्ठ पुत्र को, श्रेष्ठ संतान को मैं प्रकट करती। देवताओं को श्राप दिया कि जब तक मेरे प्रथम पुत्र की प्राप्ति नहीं हो, हे देवताओं तुम भी नपुंसक बन जाओ। ये श्राप दे दिया माता पार्वती ने। बोलिए पार्वती माता की जय। उस भगवान के तेज को अग्नि देवता ने एक कबूतर का रूप लेकर के, कपोत का रूप लेकर के उस भगवान के तेज को ग्रहण कर लिया। लेकिन कपोत के रूप में, कबूतर के रूप में भी भगवान के उस अमोघ तेज को वह अग्नि भी सहन नहीं कर सका। भगवान शिव की प्रार्थना की सारे देवी देवताओं ने भगवान की प्रार्थना की। माता पार्वती ने अग्नि को श्राप दिया कि तुम भी सर्वभक्षी हो जाओगे, सब कुछ खाने वाले बन जाओगे। तो अग्नि अन्न भी जला देती है, चिता को भी जला देती है। अगर अग्नि अपने प्रचंड रूप में है तो पत्थर को भी जला करके कोयला और उस कोयले को हीरे में भी परिवर्तित कर सकती है। अग्नि को सर्वभक्षी होने का श्राप मिला है। एक बात आपसे कहूं कि ब्राह्मणों का गुरु कौन है? ये एक प्रश्न है कि ब्राह्मणों का गुरु कौन है। तो ये ध्यान रखना, ब्राह्मणों का गुरु है अग्नि। कौन है? अग्नि। अच्छा, ब्राह्मणों के गुरु अग्नि है तो चेले में भी थोड़ी बहुत तो अपने गुरु के लक्षण आएंगे ही आएंगे। किसी ने कहा कि ब्राह्मणों में इतना तेज क्यों, क्रोध क्यों होता है? तो भैया गुरु ही जब इतने अग्नि देवता हैं तो फिर ब्राह्मण के अंदर उस अपने गुरु का थोड़ा लक्षण क्यों नहीं आएगा? बोले शिव शंकर भगवान की जय। अग्नि देवता के तेज ग्रहण करने पर सब देवता गर्भयुक्त हो गए थे, क्योंकि अग्नि ही सारे देवताओं का मुख है। कल ही मैंने बतलाया था ना कि अग्नि की उत्पत्ति, ब्राह्मण की उत्पत्ति, गौ की उत्पत्ति, व्याकरण की उत्पत्ति भगवान के मुख से है और सारे देवी देवताओं का मुख ही अग्नि है। इसीलिए हवन में जो आहुति दी जाती है ना, वो सारे देवताओं को मिलती है। इस समय पर अग्नि के द्वारा भगवान का तेज ग्रहण करने से माता पार्वती ने तो श्राप दे ही दिया था कि पुरुषत्व से विहीन हो जाओ। तो वे देवता जब तक कार्तिकेय जी का जन्म नहीं होता है तब तक वे सारे देवी देवता स्त्री का रूप लेकर के गर्भयुक्त हो गए। वे देवता गर्भयुक्त हो गए, देवताओं के संतानें हो गई, गर्भयुक्त हुए हैं। और सब देवता पुनः कैलाश पर्वत पर आए और भगवान शिव से कहते हैं कि उस दिव्य तेज का आप हमारे द्वारा वमन करवा दीजिए, उल्टी करवा दीजिए, क्योंकि यदि हमारे गर्भ में वह तेज रहेगा तो उस तेज को हम सहन नहीं कर सकते हैं। एक रूप में तो उन देवी देवताओं के गर्भ से अन्यान्य सृष्टियां हुई हैं, लेकिन अग्नि के अंदर जो किंचित तेज बच गया था, उस तेज को अग्नि ने समुद्र में प्रक्षेपित किया। समुद्र से पर्वतों ने उस तेज को ग्रहण किया, पर्वत भी सहन नहीं कर पाए तो वृक्षों ने उस तेज को ग्रहण किया। वृक्षों के संसर्ग से उस तेज का एक आकार हुआ जो बालक के रूप में परिणित हुआ और उस बालक को ग्रहण किया, उसकी सेवा शुश्रूषा की,
6 कृतिका नक्षत्रों ने, कृतिका नक्षत्र के अंदर 6 नक्षत्र हैं, तो उन 6 कृतिकाओं ने उन बालक का भरण पोषण किया। सारी एक दूसरे से लड़ने लगी कि इस बालक को दूध हम पिलाएंगे, हम पिलाएंगे। तो उस समय उस बालक ने 6 मुख बनाए, तो इसलिए उस बालक का षणमुख नाम भी हुआ। 6 कृतिकाओं का दुग्ध पान किया, इसलिए उस बालक का नाम हुआ कार्तिकेय। बोली कार्तिकेय महाराज की जय, श्री कार्तिकेय महाराज की जय। हो जय कार्तिक स्वामी, स्वामी जय कार्तिक स्वामी, बल सिद्धि विजय के दाता, बल सिद्धि विजय के दाता, प्रभु तुम अंतर्यामी, ओम जय कार्तिक स्वामी। पुत्र उमा शिव के तुम नाम स्कंध महान, प्रभु नाम स्कंध महान। मयूर की प्यारी सवारी, मयूर की प्यारी सवारी, षणमुख हे भगवान, ओम जय कार्तिक स्वामी। अष्ट सिद्धि के दाता, गणपति के भ्राता, स्वामी गणपति के भ्राता। हाथ में शक्ति सोहे, हाथ में शक्ति सोहे, रूप मन को भाता, ओम जय कार्तिक स्वामी। दक्षिण में है वास तुम्हारा, देवा षष्ठीपति, स्वामी देवा षष्ठीपति। धनुष बाण के धारी, धनुष बाण के धारी, सेनाध्यक्षपति, ओम जय कार्तिक स्वामी। 6 मुख अति ही शोभित, दुख दर्द हारी, स्वामी दुख दर्द हारी। कार्तिक कुमार सडानंद, कार्तिक कुमार सडानंद, तुम मुरुगन स्वामी, स्वामी जय कार्तिक स्वामी। शरण पड़े हैं तुम्हारी हम मूरख अज्ञानी, स्वामी हम मूरख अज्ञानी। कुम कुम वरण तुम्हारा, चंदन वरण तुम्हारा, छवि मंगलकारी, ओम जय कार्तिक स्वामी। मंगल मंगल करते गौरी शिव बलिहारी, स्वामी गौरी पुत्र बलिहारी। आपकी पावन पूजा, आपकी पावन पूजा, जो नर करे ज्ञानी, ओम जय कार्तिक स्वामी। विजय सदा ही पावे, मोक्ष धाम जावे, स्वामी मोक्ष धाम जावे। पावन पूजा तेरी, पावन पूजा तेरी, रिद्धि सिद्धि पावे, ओम जय कार्तिक स्वामी, ओम जय कार्तिक स्वामी, ओम जय कार्तिक स्वामी। बोले कार्तिकेय जी महाराज की जय। यहाँ पर मंदिर में सारी मूर्तियां हैं, बस कार्तिकेय जी की मूर्ति नहीं है। वैसे कार्तिकेय जी की मूर्ति नहीं है। अच्छा, देखो शिव पंचायतन, राम पंचायतन, कृष्ण पंचायतन,
इन पंचायतनों का मतलब क्या है? शिव पंचायतन के अंदर, शिव पंचायतन में अगर विस्तृत रूप में अगर देखा जाए तो शिव पार्वती को तो एक ही माना जाता है। तो शिव पार्वती तो हुए एक, दूसरे हुए कार्तिकेय जी, तीसरे हुए गणेश जी, चौथे हुए नंदी महाराज और पांचवे हुए कीर्ति मुख साक्षी गोपाल जी। शिव परिवार बिना साक्षी गोपाल जी के अधूरा है, बिना कार्तिकेय जी के शिव परिवार अधूरा है। कई लोग कहते हैं कि शिव पार्वती को अलग अलग माना जाए, तो शिव पार्वती, कार्तिकेय जी, गणेश जी और नंदी महाराज, ऐसा भी आप मान सकते हो। लेकिन है बोली कार्तिकेय जी महाराज की जय। वैसे कार्तिकेय जी की पूजा और हनुमान जी की पूजा माताओं को हाथ का स्पर्श करके नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कार्तिकेय जी स्वामी ब्रह्मचारी हैं। कार्तिकेय जी की धर्म पत्नी का नाम देवसेना है। क्या नाम है? वो बाहुबली वाली नहीं, देवसेना माता षोडश मातृकाओं में भी है। षोडश मातृकाओं में भी एक भगवती है देवसेना। गौरी, पद्मा, सची, मेधा, सावित्री, विजया, जया, देवसेना। स्वधा स्वाहा मात्र है, लोक मात्र है, दृष्टि पुष्टि तथा तुष्टि, आत्मा कुल देवता। कुछ बोले आप? तो देवसेना जो है कार्तिकेय जी की धर्म पत्नी है। लेकिन फिर भी कार्तिकेय जी की सेवा पूजा का ये नियम है कि माताओं को भगवान कार्तिकेय जी का स्पर्श नहीं करना चाहिए, स्पर्श वर्जित है। भगवान कार्तिकेय जी का स्पर्श वर्जित बतलाया गया है, दूर से ही पूजा करनी चाहिए। हनुमान जी महाराज की भी पूजा करें। कई माताएं तो ऐसा कहती है कि हमने हनुमान जी को भाई बना रखा है। भैया बात ठीक है, अब तो क्या कहें, हम कहते हैं सच्ची वाली बात, और कई माताएं कई जगह के ऊपर ये बोल देती हैं कि आप अन्य कथाकार की भी निंदा कई बार कर देते हो। अब तो ऐसे ऐसे कथाकार हैं जो शास्त्र के विपरीत भी, जो शास्त्र में लिखा है ना, वो मान्य है। हम अगर ये कहें कि हम बोल रहे हैं आप मान लो, तो कोई व्यक्ति प्रमाण नहीं है, कोई भी व्यक्ति प्रमाण नहीं है, बल्कि शास्त्र प्रमाण है। शास्त्र का आधार लेकर के कोई चीज कही जा सकती है, मानी जा सकती है और माननी चाहिए, मन मुताबिक नहीं। एक कथाकार ने तो कह दिया कि हनुमान जी को भाई मान करके पूजा करो ना, आप हनुमान जी महाराज को पुत्र मान करके पूजा करो ना। अरे भैया, भले ही भाई मानो और भले ही पुत्र मानो, लेकिन स्त्री धर्म की मर्यादा तो आपको माननी पड़ेगी या नहीं माननी पड़ेगी? स्त्री धर्म की मर्यादा माननी ही पड़ेगी। स्त्री धर्म की मर्यादा माननी पड़ेगी। इस कारण से माताओं को हनुमान जी का और कार्तिकेय महाराज का स्पर्श वर्जित बतलाया गया है, उसी नियम से पूजा करनी चाहिए। तो कार्तिकेय जी महाराज का जब अवतार हुआ तो कार्तिकेय जी महाराज का लालन पालन किया है, सेवा शुश्रूषा की है। कृतिका नक्षत्र के झुमकों ने, कृतिका नक्षत्र के समूह ने, 6 कृतिका नक्षत्र में देवियां थी, उन 6 ने भगवान कार्तिकेय जी की सेवा पूजा की। और तो और 6 ने जब पूजा की, 6 का दुग्ध पान किया, तो भगवान कार्तिकेय जी के मुख भी 6 ही हो गए। कार्तिकेय जी महाराज ने कहा कि मेरी सेवा पूजा का प्रथम पुरोहित कौन होगा? उसी समय विश्वामित्र जी महाराज आ गए। विश्वामित्र जी महाराज जब आए तो कहा कि मैं तो अभी राजर्षि हूँ, ब्रह्म ऋषि नहीं बना हूँ। लेकिन कार्तिकेय जी महाराज ने आशीर्वाद दिया कि मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आज से आप राजर्षि नहीं रहे, ब्रह्म ऋषि हो गए। राजर्षि किसको बोलते हैं? क्षत्रिय कुल में उत्पन्न। विश्वामित्र जी का जन्म तो क्षत्रिय कुल में हुआ था, लेकिन इतनी तपश्चर्या की, कार्तिकेय महाराज का आशीर्वाद मिला, वशिष्ठ जी महाराज की कृपा हुई, तो वे राजर्षि विश्वामित्र जी आगे चल के ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र हुए। तो ये कार्तिकेय जी महाराज का आशीर्वाद था। और विश्वामित्र जी के आगे वंश के अंदर ब्राह्मण गोत्र की भी उत्पत्ति हुई। जो कौशिक गोत्र है, ये विश्वामित्र जी से ही आगे चला है। कुशिकस्यापत्यम पुमांस कौशिक है।
महर्षि कुशिक, ये विश्वामित्र जी का ही नाम पड़ा। कुशिक जी महाराज की जो संतानें हुई वे कौशिक हुई। बोले शिव शंकर भगवान की जय। तो इस प्रकार से शिव शंकर भगवान के पुत्र कार्तिकेय जी का नामकरण संस्कार, एक मटकी सी एवं छोड़ दो मटकी में, तो शिव शंकर भगवान के पुत्र का नामकरण संस्कार, जातकर्म संस्कार, अनेकों संस्कार विश्वामित्र जी महाराज ने करवाए हैं। और अग्निदेव ने प्रकट होकर के बालक को गले से लगाया है, अनेकों प्रकार की शक्तियां प्रदान की है। शक्ति पाकर के कार्तिकेय जी महाराज क्रौंच पर्वत पर जाकर विराजमान हो गए और वहां पर 10 पद्मवीर नाम के राक्षसों का कार्तिकेय जी महाराज ने संहार किया है, उद्धार किया है। अभी बालक ही हैं, 7 वर्ष की इनकी अवस्था हुई है। और पद्म नाम के 10 राक्षसों को, जो महावीर राक्षस थे, उनका संहार किया है कार्तिकेय जी ने। नारद जी महाराज ने भगवान भोलेनाथ को सूचना दी कि आपका पुत्र बड़ा ही पराक्रमी हो गया है, जाकर के आप मिल तो आइए। माता पार्वती बड़ी प्रसन्न हुई, माता पार्वती बड़ी प्रसन्न हुई। शास्त्रों के अंदर वर्णन मिलता है कि एक स्त्री, एक माता शरीर धारण करने के बाद में अत्यधिक जो स्नेह कर पाती है, अत्यधिक जो स्नेह कर पाती है, वो अपनी संतान से स्नेह होता है। बोले ऐसा क्यों? बोले क्या पिता से स्नेह कम होता है? बोले नहीं, वह भी स्नेह है। बोले पति से प्रेम क्या कम होता है? बोले नहीं, वह भी प्रेम है। लेकिन जितनी आत्मीयता, जितना स्नेह, जितनी प्रगाढ़ता अपने पुत्र पुत्री के लिए होती है, शायद अन्य रिश्ते नातों से उतनी प्रगाढ़ता नहीं होती है। बोले ऐसा क्यों? क्योंकि वह 9 महीने तक अपने रक्त से, अपने शरीर के पोषण से उस बालक का सिंचन करती है। इसलिए जितना स्नेह अपनी संतानों के प्रति होता है माता का, वह स्नेह अन्य स्थान पर कहीं न कहीं न्यून कहा जा सकता है। कुपुत्रो जायेत क्वचित अपि कुमाता न भवति। बेटा कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कभी भी कुमाता नहीं हो सकती है। बोले शिव शंकर भगवान की जय। माता पार्वती आई हैं और कार्तिकेय जी महाराज को हृदय से लगाया है। भगवान शिव ने उनको अमोघ शक्तियां प्रदान की है। भगवान शिव की अमोघ शक्तियां कार्तिकेय जी महाराज को मिली हैं। और भगवान कार्तिकेय ने ब्रह्मांड के सेनापति के रूप में, अधिपति के रूप में कार्तिकेय महाराज जी का तिलक किया। कार्तिकेय स्तोत्र के अंदर आता है कि कार्तिकेय जी के नामों का यदि कोई उच्चारण विद्यार्थी करता है, कार्तिकेय जी के पूजन को कोई विद्यार्थी रूप में नियमित रूप से करता है, तो उसकी प्रज्ञा बढ़ती है, बुद्धि बढ़ती है। कार्तिकेय जी का नाम स्मरण करना, उनकी सेवा पूजा करना, वो मेधा को बढ़ाती है, याददाश्त को बढ़ाती है। एकाग्र चित्तता कार्तिकेय जी की पूजा से मिलती है। एकाग्रता आना वो बहुत कठिन है। स्मरण शक्ति अगर बढ़ती है किसी से, तो वो बढ़ती है एकाग्रता से। आप एक समय पर एक काम करो, वो काम बहुत आनंद के साथ में होगा, अच्छे स्वरूप में होगा। और एक साथ में आप 10 काम करो, 10 के 10 कामों के अंदर कोई ना कोई गड़बड़ होगी। इसीलिए कहा जाता है कि एक काम करते समय एक काम ही करना चाहिए, दूसरे काम को नहीं करना चाहिए। एकाग्रता उसी से आती है। एक बार एक चरित्र मिलता है विवेकानंद जी के चरित्रों के अंदर। विवेकानंद जी महाराज एक समय किसी शहर के अंदर गए, किसी लाइब्रेरी के अंदर गए, वहां से कुछ किताबों को लिया और उनका शिष्य भी साथ में था। अपने शिष्य को मिलवाया उस लाइब्रेरियन से, पुस्तकालय अध्यक्ष से। कहा उस पुस्तकालय अध्यक्ष से, लाइब्रेरियन से, कि मेरा शिष्य कभी भी आए उसको किताब दे देना और 1 या 2 दिन के अंदर ये किताब आपको वापस मिल जाएगी। लाइब्रेरियन भी हंसा कि 1-2 दिन के अंदर ये पता नहीं कौन से ज्ञानी बन जाएंगे। यहाँ किताबें लोग लेकर के जाते हैं 2-2, 3-3 महीने और सालों तक नहीं लौटाते हैं। उनका नाम लिखा हुआ है, लेकिन भाव को समझ तो गए विवेकानंद जी महाराज, लेकिन कुछ बोले नहीं। जो किताब लेकर के गए थे, दूसरे दिन वो पुस्तक किताब लौटा दी। चेला लौटाने के लिए आया और कहा ये किताब का नाम लिख करके दिया है हमारे गुरुजी ने, ये किताब दे दो।
ये क्रम 10 दिनों तक चलता रहा। 10 दिनों तक किताब आती, दूसरे दिन लौटा लेते, तीसरी किताब लेकर के वो शिष्य जाता। तो लाइब्रेरियन ने एक दिन टोक लिया उस चेले को, कहा तुम्हारे गुरुजी ये किताब पढ़ते भी हैं या कवर देख करके दूसरे दिन लौटा देते हैं? और किताब पढ़ने की भी दो परंपरा होती है, एक तो होता है सिंहावलोकन और एक होता है सूक्ष्म अवलोकन। एक तो गहराई के साथ में कोई किताब पढ़ी जाए, और एक होता है जैसे अखबार की हेडिंग पढ़ लेते हैं ना, जो खबर जरूरी नहीं दिखती, हेडिंग पढ़ ली, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, हटाओ, उसको बोलते हैं सिंहावलोकन, जरूरी चीज पढ़ना। तो लाइब्रेरियन ने हंस करके कहा, तो चेले को बात लग गई, जाकर के रोने लगा कि लाइब्रेरियन आपकी निंदा कर रहा था, अपमान कर रहा था, मुझे सहन नहीं हो सका, आप उसकी बात का उत्तर जाकर के उसकी बात का उत्तर दो। विवेकानंद जी महाराज गए, लाइब्रेरियन ने कहा कि महाराज मेरी गलती को क्षमा करना, लेकिन मेरे मन में प्रश्न है कि आप रोज पुस्तकों को मंगवाते हो और वापस लौटा देते हो, आप पढ़ते भी हो या नहीं? क्योंकि मैंने सुना है कि आपका जीवन पूरी दिनचर्या अति व्यस्त है। कब आप किताब पढ़ते हो, कितनी देर में आप पढ़ते हो, और पढ़ा हुआ आपको कुछ समझ भी आता है, याद रहता भी है या नहीं? विवेकानंद जी महाराज ने कहा कि 24 घंटे में से मैं 4 घंटे नींद लेता हूँ, 4 घंटे नींद लेता हूँ, बाकी समय मेरा सेवा में और अध्ययन में ही जाता है। मेरे गुरुजी की सेवा और मेरे गुरुजी के नाम पर मैंने जो रामकृष्ण संस्था, रामकृष्ण मिशनरी, रामकृष्ण मिशन जो चलाया है, विवेकानंद जी का ही चलाया हुआ है रामकृष्ण मिशन, उस सेवा के अंदर लगा रहता हूँ, दिन दुखियों की सेवा करता हूँ, और बाकी का जीवन मेरा अध्ययन में बीतता है। कहा आज तक जो भी किताब आप लेकर के गए हो, मेरे पास तो रिकॉर्ड है, लेकिन आप बतलाओ आपने कितनी किताबें ली? विवेकानंद जी ने हर दिन की जो किताब ली गई थी नाम बतला दिया। लाइब्रेरियन कुछ बोलता, उससे पहले विवेकानंद जी महाराज ने कहा कि पहले दिन आपने जो किताब दी थी उसके इतने नंबर पृष्ठ के ऊपर ये बातें लिखी हुई हैं, मैंने वो चीजें आत्मसात की, और जिस पुस्तक का नाम लाइब्रेरियन लेता उसी पुस्तक के उसी पृष्ठ के ऊपर वो बात होती। विवेकानंद जी महाराज ने मानो उस किताब को स्कैन कर लिया हो, अपने दिमाग के अंदर गढ़ लिया हो, ऐसी बुद्धि हो गई। तो लाइब्रेरियन भी चकराया कि आपकी स्मरण शक्ति इतनी तेज कैसे है? विवेकानंद जी महाराज ने कहा कि इसके पीछे और कोई जादू टोना नहीं है, और कोई विद्या नहीं है, बस जिस समय के ऊपर जो काम किया जाए उसी को ध्यान पूर्वक आत्म केंद्रित करके आत्मसात कर लिया जाता है, तो वो बात दिमाग में फीड हो जाती है। अच्छा एक बात बतलाना, आप ही की एक बात आपसे पूछता हूँ कि आपने 12th में, कॉलेज में, पोस्ट ग्रेजुएशन में जो किताबें पढ़ी होंगी, शायद वो आधी याद होंगी, आधी नहीं भी होंगी, लेकिन कोई 100 में से कोई इक्का दुक्का भले ही मिल जाए जिसको अपनी पहली दूसरी की कविताएं, 5वीं 6ठी की कविताएं वो अभी भी याद नहीं हो। हमें याद है कि 6ठी क्लास के अंदर चलती थी झांसी की रानी की कविता, आपको याद है या नहीं है? चमकुटी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। जो बहुत प्रसिद्ध हुई है वो आपको भी याद होगी। 6ठी क्लास के अंदर एक भजन चलता था, थी तो कविता लेकिन वो भजन था कि तुम ढूंढता मुझे था जब कुंज और वन में, मैं खोजता तुझे था तब दीन के सदन में, मैं आह बन किसी की तुझको पुकारता था, तो था मुझे बुलाता तब सोने के महल में। ऐसी कविता थी। कहने का मतलब क्या है कि बचपना जो है, बचपन की स्मृतियां बुढ़ापे तक याद रहती हैं, लेकिन युवावस्था की बहुत सी घटनाएं हम भूल जाया करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि बाल्यावस्था के अंदर बुद्धि एकाग्र होती है, या तो बुद्धि खेल में रहेगी, या पढ़ाई में रहेगी, या किसी कौतुक में रहेगी। ये दुनियादारी के ज्यादा झमेले नहीं होते हैं, इसीलिए बच्चों की बुद्धि एकाग्र होने के कारण स्मरण शक्ति वो तेज होती है। लेकिन फिर भी कोई यदि अभ्यास करे कि एक समय पर एक ही कार्य करना है, तो क्या बचपना और क्या बुढ़ापा,
बोलो शिव शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। तो एकाग्रता के देवता हैं भगवान कार्तिकेय। कार्तिकेय भगवान की सेवा पूजा से एकाग्रता बढ़ती है। और कार्तिकेय जी के नाम का कोई स्मरण करता है, पढ़ाई पढ़ने वाले टेबल के पास में, स्थान के पास में यदि मोर पंख है, उस मोर पंख का ही कार्तिकेय जी के रूप में स्मरण करके, ध्यान करके यदि कोई पढ़ने के लिए बैठता है तो स्मरण शक्ति तेज होती है। देखो एक बात आपसे मैं कहूं, बहुत से लोग ये बोलते हैं कि पढ़ाई के टाइम पे पूर्व दिशा की तरफ मुंह करने से क्या हो जाएगा, आपके पढ़ाई वाला रूम अगर पूर्व की तरफ है या उत्तर की तरफ है तो ज्योतिषी ऐसा बोलते हैं कि पढ़ा हुआ बहुत दिनों तक याद रहता है। अगर दक्षिण या पश्चिम में बैठकर विद्यार्थी पढ़ेगा तो ज्यादा याद नहीं रह पाएगा। बोलिए ये सब मन घड़ंत बातें हैं। भैया ऐसी बात नहीं है, सारी बातों का कोई ना कोई लॉजिक है, ये सारी बातें सत्य हैं। बस इसकी गहराई में उतर करके जब आप इसको विश्वास के साथ में पकड़ते हो ना तो इसका लाभ पूरा होता है, इसका लाभ पूरा मिलता है। तो जहां पर आप पढ़ाई कर रहे हो मोर पंख अवश्य रूप से रखो, एकाग्रता बढ़ती है। कार्तिकेय जी की सेवा पूजा एकाग्रता को बढ़ाती है। बोली कार्तिकेय जी महाराज की जय। ब्रह्मांड के सेनापति के रूप में भगवान शिव ने कार्तिकेय जी का अभिषेक किया। कार्तिकेय जी का अभिषेक किया। भगवान शिव ने इनको त्रिशूल दिया और पिनाक नाम का धनुष प्रदान किया। ब्रह्मा जी ने इनको वेद पढ़ाया, यज्ञोपवीत संस्कार करवाया। गायत्री ने इनको कमंडलू प्रदान किया है। इंद्र ने ऐरावत हाथी प्रदान किया है और वज्र प्रदान किया है। वरुण ने अपना वरुण पास प्रदान किया है। सूर्य ने उत्तम रथ और कवच प्रदान किया है। यमराज ने अपना यमदंड प्रदान किया है कार्तिकेय जी को। कुबेर जी ने अपनी गदा प्रदान की है और गरुड़ ने मयूर वाहन प्रदान किया है, क्योंकि गरुड़ जी महाराज सारे पक्षियों के राजा है। इस प्रकार से अनेकों अनेक शक्तियां प्रदान हुई है कार्तिकेय जी महाराज को। बाद में श्री हरि ने प्रेम से उनको ब्रह्मांड का अधिपति और स्कंद के रूप में भी, इस सारे संसार का स्कंद माने कंधा, इस नाम से भी इनको सुशोभित किया है। बोली कार्तिकेय जी महाराज की जय। श्री शिव शंकर भगवान की जय। ब्रह्मा जी ने कार्तिकेय जी को तारकासुर का वध करने के लिए प्रेरित किया है। कार्तिकेय जी ने तारकासुर का वध करने के लिए शक्ति को हाथ में धारण किया है। उस दुष्ट के ऊपर कराल नाम की शक्ति का प्रयोग किया है और कराल शक्ति के प्रयोग से वह तारकासुर छिन्न भिन्न हुआ है। तो तारकारी रूप में, तारकारी, तारक अरि माने शत्रु, तारकारी रूप में भगवान कार्तिकेय का नाम प्रसिद्ध हुआ है। तारकासुर शत्रु नाम से तारकारी रूप में भगवान कार्तिकेय जी का नाम प्रसिद्ध हुआ। बोलिए कार्तिकेय जी महाराज की जय। हरे हरे महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। ओ हरे हरे महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। ओ काशी विश्वनाथ गंगे, हो माता पार्वती संगे। हो काशी विश्वनाथ गंगे, श्री माता पार्वती संगे। के हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। के हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। शिव महापुराण के अनुसार गणेश जी की उत्पत्ति की दो कथाएं प्राप्त होती हैं। एक कथा तो प्राप्त होती है शिव महापुराण के अनुसार कि एक समय भगवान शिव कथा सुना रहे थे माता पार्वती को भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की एक समय माता पार्वती ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने अनेक बाल लीलाएं की माता यशोदा की गोद में। माता यशोदा की गोद में
वो बाल लीलाएं सुनकर के भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों को सुनकर माता पार्वती के मन में हुआ कि भगवान श्री कृष्ण मेरे भी बालक बनकर के आए, भगवान शिव, भगवान श्री कृष्ण मेरे पुत्र बनकर के आए। तो महाशिव पुराण में वर्णन मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण ही गणेश जी के रूप में अवतरित हुए, और जिस समय श्री कृष्ण के रूप में, श्री कृष्ण ही गणेश जी के रूप में अवतरित हुए, उस समय भगवान गणेश जी का दर्शन करने के लिए सारी सृष्टि आई। शनि महाराज नहीं आए। शनि महाराज जब नहीं आए तो माता पार्वती ने संदेशा भिजवाया शनि महाराज के पास में। शनि महाराज ने कहा कि माता, मेरी दृष्टि ही ऐसी है, जहां पर गिरती है वहां पर कोई ना कोई विध्वंस हो जाता है, कोई ना कोई विध्वंस हो जाता है। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। ए बिच्ची पीर में पीर की जय रहा करे भाई, समझ गई? ज्यादा मॉडर्न ना बने। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। तो इस प्रकार से भगवान गणेश जी को देखने के लिए सारे देवी देवता आए, लेकिन शनि महाराज नहीं आए। तो शनि महाराज जब नहीं आए तो संदेशा भेजा। भगवान शनि ने कहा कि नहीं, मेरी दृष्टि ही ऐसी है। बार बार में माता पार्वती ने कहा, शनि महाराज आ भी गए, लेकिन आने के बाद में भी गणेश जी महाराज की तरफ पीठ करके खड़े हो गए। माता पार्वती कहती हैं कि आप मेरे पुत्र को देखो, इसका दर्शन करो। शनि महाराज बार बार में मना करते हैं। माता पार्वती ने कहा कि कोई डर वाली बात नहीं है, ये हमारा पुत्र है, भगवान शिव का पुत्र है, ये भी अमोघ शक्ति से युक्त है। शनि महाराज ने कहा, मेरी दृष्टि को श्राप लगा हुआ है, मेरी धर्म पत्नी ने श्राप दिया है कि जहां कहीं भी दृष्टि जाएगी वहां विस्फोट हो जाएगा, विघ्न आ जाएंगे। बार बार में माता पार्वती ने कहा, माता पार्वती मानी नहीं। तो जैसे ही भगवान गणेश जी के ऊपर शनि महाराज की दृष्टि गई, वैसे ही उनका मस्तक कट करके आकाश मार्ग में चला गया। माता पार्वती ने रुदन किया, तब जाकर के भगवान शिव के आशीर्वाद से ऐसे बालक की खोज की गई जिसकी माता उसको पीठ दे करके लेटी हुई थी। ये उसी प्रसंग में कथा मिलती है। चारों तरफ, हर संसार के चारों तरफ देखा कि कोई भी ऐसी माता नहीं मिली जिसने अपने बालक को पीठ दे करके जो सो रही हो। गाय, बछड़ा, स्त्रियां, जितने भी पशु पक्षी थे, सभी अपने बालकों को अपने हृदय से लगा करके वे माताएं सोई हुई थी। केवल एक हाथी के बच्चे को, हथनी को देखा, वो विपरीत दिशाओं में मुंह करके लेटी हुई थी। उसी समय पर इंद्र के वज्र के द्वारा उस हाथी का मस्तक काटा गया था, हथनी के बच्चे का, और वो ला करके गणेश जी के धड़ के ऊपर लगाया गया था। ये तो एक कथा मिलती है। दूसरी कथा जो प्राप्त होती है शिव महापुराण में कि माता पार्वती एक समय जया विजया नाम की सहेलियों के साथ में विहार कर रही थी, जल क्रीड़ा कर रही थी। उसी जल क्रीड़ा करते समय नंदी महाराज को नियुक्त कर दिया कि कोई भी यदि आए और मेरे पति स्वामी श्री भगवान शिव भी आए तो हमें सूचित कर देना। जया विजया ने किसी समय पर मजाक किया था कि आपकी तो कोई सखी सहेली है, सेवक तो कोई है नहीं, आपकी बात मानने वाला तो इस कैलाशपुरी में कोई है नहीं। तो माता पार्वती ने कहा था कि प्रथम पुत्र के रूप में नंदी महाराज को नियुक्त किया था, तो प्रथम पुत्र तो मेरा ये नंदी ही है, तो इस कारण से इसे नियुक्त कर देती हूँ। लेकिन जैसे ही भगवान शिव का आना हुआ, नंदी महाराज ने कहा कि प्रभु, माता स्नान कर रही है। भगवान शिव ने फटकार लगाई कि अपने ही घर में, अपने ही महल में, अपने ही स्थान के ऊपर किसी से अनुमति लेनी पड़ेगी। भगवान नंदी को फटकार लगा करके भगवान शिव चल पड़े। इतनी ही देर में माता पार्वती के साथ में जो सहेलियां थी वे लज्जित होकर के उस स्थान को छोड़ करके चली गई। माता पार्वती से बार बार में उल्हाना देती हैं वे सखियां कि हे माँ पार्वती, आपका कोई निजी सेवक तो है नहीं,
तो आप तो सारे संसार को प्रकट करने वाली हो, ऐसे सेवक को आप नियुक्त करो, उसका निर्माण करो, जो आपका निजी सेवक हो, जो आपकी ही बात माने। भगवान शिव के तो अनेकों गण हैं, ये स्थान भी भगवान भोलेनाथ का है, भूत प्रेत आदि भी सब भगवान शिव की ही बात मानने वाले हैं। तो माता पार्वती ने अपने शरीर का मैल उतारा। तंत्र आगमों के अंदर वर्णन मिलता है कि जो हल्दी है वो माँ भगवती के श्री अंग से ही प्रकट है। हल्दी जो है ना वो माता के अंग राग से ही प्रकट है। हल्दी की उत्पत्ति भगवती जगदम्बा के श्री अंग से ही प्रकट है। वो साक्षात लक्ष्मी का स्रोत है। मेरे गुरुदेव बार बार में बतलाते हैं एक बात कि अगर लक्ष्मी की प्राप्ति करनी हो तो लक्ष्मी पूजन वाले दिन शुद्ध हल्दी से बना हुआ कुमकुम रोली माँ लक्ष्मी के 1008 नाम लेकर या 11 पाठ श्री सूक्त के या 11 पाठ कनक धारा के बोलते हुए माँ भगवती लक्ष्मी के श्री यंत्र पर अथवा तो भगवती की छवि के सामने भी हर एक नाम के ऊपर भगवती को यदि वो कुमकुम चढ़ाया जाए और वो चढ़ा हुआ कुमकुम वो प्रति वर्ष तैयार किया जाए और नियमित रूप से उसी कुमकुम का यदि तिलक किया जाता है तो उस तिलक की सामर्थ्य ये होती है कि कभी भी जीवन में लक्ष्मी की कमी नहीं हो सकती, धन की ऐश्वर्य की कमी नहीं हो सकती है। इसलिए ये उपाय जो है अचूक है। साधु संतों में तो आज भी देखा जाता है कि अपने हाथ से बना हुआ और माता महालक्ष्मी को चढ़ाया हुआ, हम तो आम भाषा में बोल देते हैं रोली कुमकुम। हालांकि कई माताओं को पता नहीं है कि रोली क्या होती है, कुमकुम क्या होता है, हिंगड़ू क्या होती है। पर्चियों में तो लिखते हैं रोली और ले आते हैं कुमकुम हिंगलू, और ऐसे कुमकुम कि अंगुली भी लाल 10 दिनों तक, माथा भी लाल 10 दिनों तक। और कांटों वाले वृक्षों में बील हो सकता है, जांटी हो सकती है। फलों के वृक्षों के अंदर जो खट्टा फल होता है उसका वृक्ष घर में नहीं होना चाहिए। अनार का वृक्ष, हालांकि अनार पकने के बाद में मीठी हो जाती है, लेकिन अनार भी खट्टे फलों के अंदर ही आती है। अनार जो है ना उसका जो स्वाद है वो खट्टे के अंदर ही आता है। दूसरा कारण ये भी है कि भगवती जगदम्बा की दंत पंक्ति से ही अनार की उत्पत्ति है। और मैंने कल ही बतलाया ना कि भगवती जगदम्बा पार्वती के रूप में भी है, माँ सती के रूप में भी है, और डाकिनी शाकिनी भूत पिशाचनी 64 योगिनियों के रूप में भी है। तो अनार के वृक्ष में 64 योगिनियों का भी वास होता है। खेत में लगाओ बढ़िया है, नोहरे में बाड़े में लगाओ अनार बढ़िया है, लेकिन जहां पर आप निवास करते हो वहां पर अगर अनार होगी तो वहां पर योगिनियां भी निवास करेंगी, जो तामसी कलह प्रिया, जो तामसी रूप में भी है, कलह प्रिया के रूप में भी है, जो मारिणी शोषणी रक्त पोषणी अनेक रूपों के अंदर हैं।
इसलिए अनार का वृक्ष घर में सोच समझ करके ही लगाना चाहिए। तो माँ भगवती पार्वती ने अपने श्री अंग से मैल को उतारा, उबटन को उतारा और उस उबटन को उतार करके एक बालक का रूप तैयार किया। वो बालक इतना सुंदर कि साक्षात नारायण का ही प्रतिरूप वह लगा। देखो सुंदरता के अंदर भगवान नारायण को गिना जाता है। हालांकि भगवान शिव तो नारायण से भी सुंदर हैं, लेकिन भगवान शिव ने अपनी सुंदरता को भस्म से छिपा लिया, जटाजूट से छिपा लिया, व्याघ्र चर्म से, गज चर्म से अपनी सुंदरता को छिपा लिया। लेकिन भगवान नारायण, शेषशाही नारायण, उनके समान भगवान गणेश जी सुंदर हुए। आदेश दिया कि द्वारपाल बन जाओ, किसी को भी अंदर मत आने देना। गणेश जी महाराज ने तुरंत उस आज्ञा को सिरोधार्य करके द्वार पर खड़े हो गए। माता पार्वती स्नान करने के लिए गई। भगवान शिव का आना हुआ। भगवान शिव को कहा कि मेरी अनुमति के बिना आप जा नहीं सकते हो। शिवशंकर भगवान ने कहा तुम हो कौन, तुमको पहली बार कैलाश पर देखा है। कहा मेरा परिचय बाद में पूछना, पहले मैंने जो कहा है उस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। जब वाद विवाद हुआ तो शिवशंकर भगवान वहां से चले गए और नंदी आदि गणों से बोलकर गए कि इसका परिचय लेकर के इसको इस मार्ग से हटाओ। नंदी आदि गण आ गए भगवान गणेश जी को समझाने के लिए, लेकिन कोई भी गणेश जी महाराज को जीत नहीं पाया। भगवान नारायण आए। भगवान नारायण ने पूछा आपका परिचय क्या है, तो पूरी बात गणेश जी महाराज ने नारायण को बतलाई कि मैं अपने माता के श्री अंग से उत्पन्न हुआ हूँ। मेरी माता ने मुझे केवल एक आज्ञा दी है कि बिना मेरी अनुमति के किसी को आने मत देना। तो जब तक मेरी माता मुझे आकर के ये कहेगी नहीं, तब तक मैं अपने कर्तव्य से हटूंगा नहीं। ब्रह्मा जी भी युद्ध करने के लिए आए, नंदी भृंगी भी युद्ध करने के लिए आए, भगवान नारायण भी युद्ध करने के लिए आए, लेकिन भगवान नारायण के भी अस्त्र शस्त्र काम नहीं कर सके। अंत में कोई रास्ता नहीं देख करके शंकर भगवान ने अपना अमोघ त्रिशूल चलाया है और उस त्रिशूल का प्रहार होते ही गणेश जी महाराज का मस्तक कट करके आकाश मार्ग में चला गया। जो भगवान शिव के द्वारा खंडित कर दिया गया हो वो दोबारा कहीं पर जुड़ नहीं सकता है। कथा आती है कि एक बार ऐश्वर्य के देवता कुबेर किसी की निर्धनता को दूर करने के लिए आगे बढ़े तो भगवान शिव ठहाके लगाकर हंसने लगे कि जिसको मैंने निर्धनता दे दी सारा संसार भी मिलकर के उसको धनवान नहीं बना सकता है, और एक धनवान को गिराने के लिए सारा संसार प्रयत्न करने लग गया। भगवान शिव तब भी हंसे कि जब मैं बना रहा हूं इसको तो सारा संसार भी एक तरफ हो जाए तो इसे कोई गिरा नहीं सकता है। माता पार्वती ने कथा सुनी थी भगवान शिव से कि कीड़ी को कण हाथी को मन मैं हमेशा पूरता रहता हूँ, हमेशा देता रहता हूँ। माता पार्वती को शंका हो गई कि भगवान शिव अपनी बड़ाई खुद कर रहे हैं। दो चींटे वहां से जा रहे थे। माता पार्वती ने अपने चावल की डिबिया को खोलकर सारे चावल निकाल दिए और उस डिबिया के अंदर दोनों चींटों को बंद कर दिया और भगवान शिव से कहा कि प्रभु आप बोल रहे थे कि कीड़ी को कण हाथी को मन आप पूरते हो, मैं ये बात नहीं मानती। भगवान शिव ने ध्यान लगाया कि वो सती माता की तरह शंका कैसे आ गई देवी पार्वती के मन में, इस शंका को तुरंत दूर करना चाहिए। तो जैसे ही ध्यान लगाया उस डिबिया के अंदर बंद करते समय माता पार्वती के माथे के चावल उस डिबिया के अंदर ही गिर गए थे। ये बात माता पार्वती को भी ध्यान में नहीं रही थी और मुस्कुराने लगे भगवान शिव। भगवान शिव ने कहा कि देवी मैंने जो बात कही थी वो बिल्कुल सत्य कही है। जैसे ही डिबिया खोल करके देखी माता पार्वती ने कहा कि प्रभु आपने तो अपनी योग शक्ति का प्रभाव दिखाया है। बोले देवी ये योग शक्ति का प्रभाव नहीं है। आज कोई बालक यदि जन्म लेगा भगवत कृपा से माता के आंचल में दूध पहले से ही तैयार हो जाएगा। बालक के आते ही आंचल से दूध झरझर झरेगा। आज जो भोजन किया जा रहा है ये आज का आज तैयार नहीं हुआ है। आज आपने जो रोटी खाई है ना उसके लिए अनाज कितने दिन पहले ही तैयार हो गया था।
दुकानों में गोदामों में पहुंच गया था। दुकान गोदामों से होते हुए आपके घर तक पहुंचा, और घर तक पहुंच करके आपकी रसोई तक, फिर आपके पेट तक वो पहुंचा। लेकिन उसकी व्यवस्था भगवान ने पहले से ही कर दी थी। उसकी व्यवस्था भगवान ने पहले से ही कर दी थी। तो शिवशंकर भगवान जिसे नष्ट कर दें वो पुनः बन नहीं सकता है। मां भगवती ने क्रोधाग्नि को प्रकट किया, सारे संसार को प्रलय की अग्नि के अंदर भस्म कर दूंगी। सारे देवता त्राहि माम करने के लिए आए कि हे मां, हम भी तो आपके बालक हैं, आप सारे संसार को क्या नष्ट कर दोगी जब तक मुझे मेरा बालक नहीं मिलेगा। मैंने कहा ना आपको, एक स्त्री के लिए, एक माता के लिए सर्वाधिक प्रेम यदि किसी में होता है तो वो अपने आत्मज, अपने पुत्र में होता है, अपने संतान में होता है, अपने पुत्र पुत्रियों में होता है। बोलो शिव शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। तो भगवान शिव ने चारों दिशाओं के अंदर खोज करने के लिए अपने त्रिशूल को आगे आगे भेजा। इस दूसरी कथा के अंदर वर्णन मिलता है कि भगवान शिव ने यह निश्चित किया था, जहां पर भी जाकर के त्रिशूल रुकेगी, वही त्रिशूल जिस जीव के पास जाकर के रुकेगी, उसी का मस्तक यहां तक लाया जाए। ये विमुख वाली बात के माँ अपने बच्चे से पीठ फेर करके, ये मैंने पहले कथा आपको बतला दी कि भगवान श्री कृष्ण जब पुत्र के रूप में गणेश जी के रूप में मिले थे माँ पार्वती को, ये कथा उस समय की है। भगवान शिव ने जब त्रिशूल से मस्तक काटा, उस समय की कथा है कि भगवान शिव का त्रिशूल आगे आगे चलता है। निर्देश दिया था, जिस किसी जीव के पास जाकर यह त्रिशूल रुके, उसी जीव का मस्तक काट करके लाया जाए। और वह उत्तर दिशा में गज बालक के पास में यह रुका, और उसका मस्तक इंद्र के वज्र से काटा गया। और वो जैसे ही लेकर के गणेश जी के धड़ के ऊपर लगाया गया, भगवान शिव ने अमृत संजीवनी विद्या से अभिमंत्रित जल से सिंचन किया। भगवान शिव तो अमरता के देवता हैं, भगवान शिव तो मृत्यु के देवता हैं, भगवान तो अमृत संजीवनी के देवता हैं। भगवान शिव का महामृत्युंजय जो स्तोत्र है, महामृत्युंजय जो मंत्र है, एक अमृत संजीवनी स्तोत्र भी है, एक महामृत्युंजय स्तोत्र भी है, और एक महामृत्युंजय मंत्र भी है। लेकिन यह मंत्र वैदिक विद्या के अनुसार ही करना चाहिए। ऐसे नहीं कि ढोलक पेटी बाजे के ऊपर, जैसे गायत्री मंत्र की दुर्दशा आजकल हो रही है ना, घर में छोटी छोटी मशीन लगी हुई है, पूरे दिन पूरे दिन चलती रहती है गायत्री मंत्र। लोग राजी होते हैं कि वो हमारे यहाँ पर तो 24 घंटे गायत्री मंत्र की कैसेट बज रही है।
पति परमेश्वर। गणेश जी महाराज ने कहा कि सारा संसार मेरे माता पिता को जगत का पिता कहता है। जगत है पितरो वंदे, जगत के पिता तो भगवान शिव पार्वती हैं। तो मैं यदि इन्हीं की परिक्रमा कर लूं तो सारे संसार की परिक्रमा हो जाएगी। भगवान शिव ने राजा रामचंद्र जी को प्रणाम किया, भगवान के नाम को प्रणाम किया। अच्छा, ये जो कथा है ना कि तुलसी का पत्ता, उसके ऊपर राम नाम लिख करके गणेश जी महाराज ने ये बुद्धि ली थी और अपने माता पिता की परिक्रमा की थी, ये रामायण में शुरुआत में ही है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि महिमा जासु जान गण राउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। जिस राम नाम की महिमा गणेश जी ने जानी और जिस राम नाम की महिमा के कारण ही प्रथम पूजनीय हो गए गणेश जी, तो वो राम नाम, उसकी महिमा बड़ी ही अद्भुत है। तो ये कथा रामायण में भी मिलती है। तो गणेश जी महाराज ने माता पार्वती भगवान शिव को प्रणाम किया। प्रणाम करके कहा कि आप एक शिला के ऊपर विराजमान हो जाओ। एक शिला में विराजमान करके अपने माता पिता के चरणों को धोया है, उनको नैवेद्य अर्पित किया है। पूरी षोडशोपचार पूजन करने के बाद में आरती उतारी है और आरती उतारने के बाद में जैसे ही 3 परिक्रमा की, वैसे ही भगवान शिव ने कहा कि पुत्र गणेश, तुम ये क्या कर रहे हो? कहा, पिताजी आपने जो शर्त रखी थी ना, उस शर्त को ही पूरा कर रहा हूँ। आपने कहा था कि सारे संसार की परिक्रमा करके आना, तो मेरे लिए तो आप ही संसार हो। एक पुत्र के लिए माता पिता ही संसार होते हैं। और वेद शास्त्रों ने जो आपको जगत का पिता कहा है, या तो आप ये कह दो कि वो वेद शास्त्रों की वाणी झूठी है, और या फिर आप ये कह दो कि मैं असत्य भाषण कर रहा हूँ। मेरे लिए तो आप ही सारा संसार है। ब्रह्मादिक देवता भी भगवान गणेश जी की बात को टाल नहीं सके, नकार नहीं सके। और भगवान शिव ने ये घोषणा कर दी कि मेरे पुत्र गणेश ने सारे संसार की परिक्रमा कर दी है। बोले गजानंद भगवान की जय। इधर गणेश जी महाराज का विवाह विश्वरूप जी की कन्या, विश्वकर्मा की कन्या रिद्धि और सिद्धि के साथ में विवाह हुआ है। बोले गजानंद भगवान की जय। देखो, विश्वकर्मा जी जो है ना, विश्वरूप जी को ही शिव महापुराण में, विश्वरूप नाम के जो ऋषि थे ना, उन्हीं को शिव महापुराण में विश्वकर्मा कहा गया है। बोलिए विश्वकर्मा महाराज की जय। इधर रिद्धि और सिद्धि के साथ में विवाह हुआ। क्षेम और लाभ नाम के, कुशल और लाभ नाम के, जिसको हिंदी के कवियों ने शुभ लाभ बना दिया, तो कुशल और लाभ नाम के, क्षेम और लाभ नाम के 2 पुत्र हुए। इधर इनके पुत्रों की बधाई के लिए नारद जी महाराज नारायण नारायण करते करते जा रहे थे। मार्ग में कार्तिकेय जी मिल गए, उनकी अंतिम परिक्रमा चल रही थी। नारद जी से पूछा कि कहाँ पर प्रसन्न होकर के जा रहे हो? बोले आपको नहीं पता, आपके भतीजों का जन्म हुआ है, उनकी बधाई लेने के लिए जा रहा हूँ। बोले मेरे भतीजे विवाह कब हुआ? तब नारद जी महाराज ने पूरी बात बतलाई कि आपके छोटे भाई गणेश जी का विवाह भी हो गया और उनके संतानें भी हो गई। बोलो जय सिया राम। नाराज होकर के कार्तिकेय जी महाराज क्रौंच पर्वत पर दक्षिण भारत में जाकर के बैठ गए। दक्षिण भारत में क्रौंच पर्वत पर जाकर के बैठ गए। भगवान शिव मनाने के लिए गए, नहीं माने। माता पार्वती मनाने के लिए गई, नहीं माने। और शिवरात्रि के दिन माँ पार्वती के साथ में भगवान शिव गए। भगवान शिव ने कहा कि वह तो केवल एक लीला थी, वह तो शर्त इसी बात की थी कि बुद्धि की, विवेक की अत्यधिक सही सटीक समीक्षा दोनों में से कौन सा पुत्र कर सकता है। अपने बुद्धि का प्रयोग गणेश ने किया, इस कारण से वह प्रथम पूजनीय हुआ, उसका प्रथम विवाह हुआ। कार्तिकेय जी महाराज को बार बार में मनाया, लेकिन कार्तिकेय महाराज ने कहा कि अब मैं हिमालय पर नहीं लौटूंगा, मैं इसी क्रौंच पर्वत पर विराजमान रहूंगा।
तब से माता पार्वती ने आशीर्वाद दिया कि प्रत्येक पूर्णिमा को मैं इस क्रौंच पर्वत पर विराजमान रहूंगी, और भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया कि प्रत्येक अमावस्या पर मैं यहाँ पर विराजमान रहूंगी। और भगवान शिव ने भी मल्लिकार्जुन के नाम से वहां पर ज्योतिर्लिंग प्रकट कर दिया। बोली मल्लिकार्जुन भगवान की जय, श्री शिव शंकर भगवान की जय। इस प्रकार से ये कार्तिकेय जी तथा गणेश जी के विवाह का वृत्तांत जो मनुष्य सुनता है वह सभी पापों से छूट जाता है, रोगी रोग से मुक्त, ब्राह्मण ब्रह्म वर्चस्वी, क्षत्रिय विजयी, वैश्य धनवान और सेवक श्रेष्ठता को प्राप्त करता है। यह आख्यान यश आयु में वृद्धि करने वाला तथा पुत्र पौत्रादि को प्रदान करने वाला यह आख्यान कहा जाता है। बोली गणेश जी महाराज की जय। नारद जी महाराज ने कहा कि भगवान शिव ने दुष्टों का वध किस प्रकार से किया, किस प्रकार से त्रिपुरासुर का वध हुआ, किस प्रकार से जालंधर का वध हुआ, किस प्रकार से बाणासुर पर कृपा हुई है, किस प्रकार से महिषासुर और गजमुख का उद्धार किया है भगवान शिव ने। ये भगवान की पराक्रम की लीलाओं को का वर्णन आप हमें सुनाइए। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। शंकर तेरी जटा से, हाँ शंकर तेरी जटा से बहती है गंगधारा, भोले तेरी जटा से, हाँ शिव जी तेरी जटा से बहती है गंगधारा, काली जटा के अंदर, हाँ काली जटा के अंदर झिमी दामिनी उजाला। जटा के अंदर झिमी दामिनी उजाला, शंकर तेरी जटा में प्रगति न तेज धारी, कटिबंध नाग फांसी, गिरिजा है संग दासी, सब विश्व के आधारा, शंकर तेरी जटा में बहती में बहती है गंगधारा। बोलो शिव शंकर भगवान। जब कार्तिकेय जी ने तारकासुर का वध किया था तो
राक्षसों में भी वैदिक धर्म को माना जाता था, वैदिक नियमों को माना जाता था। आगे कथा मिलेगी कि राक्षस भी यज्ञ करते थे और इतने तपोनिष्ठ हो गए थे कि उनकी तपस्या के प्रभाव को हटाना देवताओं के भी वश में नहीं रहा। इतनी तपस्या की उन राक्षसों ने। तो ब्रह्मा जी की तपस्या की भगवान शिव के आदेश से तीनों भाइयों ने 100 वर्ष तक एक पैर पर खड़े रहकर 1000 वर्ष तक वायु का पान करके 1000 वर्ष तक सिर के चंद्रमा पुष्य नक्षत्र पर हो और मध्याह्न के अभिजीत मुहूर्त के अंदर कुछ घड़ी के अंदर ही ये तीनों नगर तीनों पुर एक ही पंक्ति में आए। उसी समय पर दिव्य विमान पर बैठकर कोई दिव्य देवता यदि हमारा संधान कर अपने सारे कर्मों को शुद्धता पूर्वक करते। कोई भी देवी देवता इनके कर्मों को नहीं डिगा पाया। तो एक बात तो आप मान सकते हो कि जिसमें शुद्धता है, पवित्रता है, अपने नियमों को आचरणों को सुधारे हुए है। एक बात नोट कर लीजिए, उसके ऊपर
और जहां पर अपवित्र वस्तु का भक्षण किया जाता है वहां पर मैं नहीं टिकती हूँ। बोलिए लक्ष्मी माता की जय। तो वैदिक धर्म को ये राक्षस भी मानते थे। लक्ष्मी माता कहाँ रुकती हैं, इस बात का